आप सभी का स्वागत है सक्षम रोड सोसाइटी के इस नए इनिशिएटिव जैसा कि रूट्स एंड विंग्स इसका नाम है और ये है थर्ड सीजन इस प्रोग्राम का। और जैसा कि हमने पिछले साल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया था और ये जो प्रोग्राम है ये वर्कशॉप कह सकते हैं ये आपका वीकली बेसिस पे चलेगा। और जैसा कि आज शनिवार है तो इसी तरह से हर शनिवार को ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी। और आप सभी को पता ही होगा, आपको पोस्टर से जानकारी मिल गई होगी, जहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन या लिंक आपको प्रोवाइड किया गया होगा, तो आपको पोस्टर भी मिला होगा जिस पे टॉप में लिखा था कम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो आज का टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सुभाष मलिक सर। सर आपका स्वागत है। और इसका जो फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का वो इस तरह से, जैसे आपने अभी तक पॉडकास्ट देखा है कि एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर एक दूसरा व्यक्ति देता है जो कि गेस्ट होते हैं प्रोग्राम के। सो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे प्रेसिडेंट ज्योतिका कालरा मैम। आपका स्वागत है मैम, हमारे प्रेसिडेंट। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी नियम कि आप सभी अपने माइक को कंट्रोल में रखेंगे। आप अगर आप अनम्यूट करते हैं और आपको म्यूट किया जाता है, आप फिर भी अनम्यूट करते हैं, तो आपको इस मीटिंग सेशन से निकाला जा सकता है या आपको वेटिंग रूम में रखा जा सकता है। दूसरा, जब आप सेशन के अंत में क्वेश्चन पूछेंगे तो कृपया अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं ये जरूर बताएं हमको। और आपको अपना वीडियो ऑन रखना है उस समय, ये कोशिश करें। बाकी आगे हम सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो बिना वक्त गवाए, नाउ लेट मी इनवाइट मिस्टर ओमजी गुप्ता जी फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन एंड आवर प्रेसिडेंट एज वेल। ओवर टू यू ओमजी गुप्ता जी। Okay, Vijay. Introduction of Subhas Malik, sir. Subhas Malik is having a 50 years of diversified experience. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitator by passion, and a volunteer by nature, a certified trainer, and a motivational speaker. Subhas Malik has a 100 plus top MNCs and Indian brands university in client list. He has trained about 200,000 people in universities, institutes, corporate, and industry. At present, he is teaching and mentoring engineering students in Bharati Vidyapeeth College and banking postgraduate diploma in NIIT University. He has trained about 250,000 plus people in universities, institutes, corporates. Uh, Introduction of Jyotika Kalla, our president, ma'am. President of Saksham Rozgar Society, Ms. Jyotika Kalla is an advocate on record, Supreme Court of India, and is committed to education and skill development of youth. Over to you, Abhishek. So thank you, Mr. Omji Gupta ji, for the brief introduction of today's resource person and our president. Now I'd like to request our president to begin the session. Over to you, ma'am, please. Thank you, Abhishek, and thank you, Subhash Malik ji, for joining, and thank you, Om ji, for introducing our today's resource person. मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट से चाहूंगी कि कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ ज्वाइन किया हुआ, जैसे वीवो V2204 आ रहा है या गैलेक्सी A70 आ रहा है, तो उसको एडिट करके अपना नाम कर देंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर एरिया भी साथ में लिख सकते हैं तो दैट वुड बी रियल, उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके नाम के साथ अपना एरिया भी लिखें जहां से आपने ज्वाइन किया। तो जिस प्रकार से अभिषेक ने अभी परिचय में बताया कि सक्षम रोजगार सोसाइटी, और आपने उससे पहले जो हमारी फिल्म्स चल रही होगी उसमें भी देखा होगा, सक्षम रोजगार सोसाइटी जैसे नाम से प्रतीत होता है एक ऐसी सोसाइटी है जो युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करती है। मतलब कि जब आप अपनी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं, तो आपका इंटरव्यू या साक्षात्कार ऐसा हो कि आपको नौकरी देने वाला व्यक्ति सोचे कि इस व्यक्ति को तो मैं जरूर से जरूर अपने यहाँ पर नौकरी दूंगा। और वही जहां इंटरव्यू की बात आई, जहां साक्षात्कार की बात आई, सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास वो कला होनी चाहिए, उस वार्तालाप को प्रभावशाली तरीके से बताने की कला होनी चाहिए। और वो एक ट्रेनिंग है, वो कोई किसी के साथ स्वाभाविक रूप से होता है ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको विभिन्न विषयों पर बातचीत करने के तरीकों का, जो उसकी एक विज्ञान है, जो उसकी एक साइकोलॉजी है, जिसको कि विभिन्न बड़े बड़े और ज्ञानवान लोगों ने जिसको जिस तरह से तैयार किया है, उस ट्रेनिंग के द्वारा अपनी बातचीत को आप उस प्रकार का बना सकते हैं, उसको उस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखते हैं कि जो टीवी के एंकर होते हैं, जो पॉडकास्टर्स होते हैं, आप पाएंगे कि वो बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हैं, क्योंकि उनकी बात करने की एक
एक ट्रेनिंग है, उनके लिए एक प्रैक्टिस है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे यंग स्टूडेंट्स, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो नौकरी करना चाहते हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनमें वो उस बातचीत की कला का विकास हो, वो प्रभावशाली तरीके से अपनी बातचीत कर पाए। इसलिए आज हमने आप सबके लिए ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टॉपिक रखा है। सवाल जवाब के रूप में मैं कुछ सवाल पूछूंगी जो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सुभाष मलिक जी उनका जवाब देंगे और उसके बाद आखिर में आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने सवाल आप जरूर नोट करके रखें। जब हमारा ये सेशन चल रहा हो तो सेशन के बाद आप सब एक एक करके अपने सवाल पूछेंगे। आपके सवाल पूछने से पता चलेगा कि आपने कितने कितने कितनी तन्मयता के साथ, कितनी इन्वॉल्वमेंट के साथ आपने सेशन को सुना। तो इसलिए मैं ये फिर से आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी सुभाष जी, मेरा थोड़ा सा जी वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, बट आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। आई चल थिंक रहा है, गॉट ठीक है डिस्कनेक्टेड। जी सॉरी, आई एम ऑन ना? यस। जी दिख तो रहा है। सबसे पहले सुभाष जी सवाल यही आता है कि कम्युनिकेशन या बातचीत या वार्तालाप कहते किसे हैं? बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारी बचपन से आदत है कि हम कम्युनिकेशन में परफेक्ट हैं, क्योंकि अपनी बात कह भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तरीका कोई सा भी हो, गलत सही हो, उससे हम मतलब नहीं रखते। हम कहते हैं कि बात तो हो गई ना हमारी। लेकिन यदि हम प्रोफेशनली जाएं और इसका जो डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, तो कम्युनिकेशन एक स्किल है एक्चुअल में, और स्किल सीखी जा सकती है। तो अब इसका मीनिंग जो होता है हमारा, एक्चुअल में इट इज ए कनेक्ट बिटवीन द पीपल। ये कम्युनिकेशन है एक्चुअल में। तो क्या एक कनेक्ट बिटवीन द पीपल कहने से कम्युनिकेशन की परिभाषा पूरी हो जाती है? नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल ठीक तो बताया। फिर अगला सवाल है कि जी अभिषेक, अगर आप स्पीकर को पिन कर दें तो आई थिंक बेटर रहेगा। मैं और इट जो इज अगला ऑलरेडी पिन, सवाल, आई पिन, यस मैम। ओके, तो अगला सवाल सुभाष जी आपसे जो पूछ रही हूँ जी मैं, कि इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, इस जी बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए जी क्या क्या आवश्यक होता है, किस किस चीज की जरूरत रहती है? इफ इसको प्रभावशाली बनाने के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले होता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे पहले मैं कह रहा था कि हमारी आदत है, हम तो समझते परफेक्ट है कम्युनिकेशन, ये स्किल है जो सीखनी चाहिए आदमी को। जी। कंप्लीट कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि इसके चार पांच हिस्से होते हैं, जिसमें से एक होता है सेंडर, यानी जो उसका प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जो बात कहना चाह रहा है। दूसरा सुनने वाला, हम उसे हम्म। रिसीवर बोलते हैं। तो पहला आदमी क्या बात करनी है उसको माइंड में सोचता है पहले, तो मुझे क्या करना है, फिर सोचता है मुझे कैसे कहनी है, उसका मोड या मीडियम क्या रहेगा, रिटर्न है, वर्बल, नॉर्मली वर्बल नॉन वर्बली चलता है। उसके बाद जी। बंदे ने रिसीव किया, उसको अपने मतलब से समझा। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है हमारे आपस में माइंडों में लोगों के, कि कहने वाला कुछ और कहना चाहता है, समझने वाला कुछ और समझ रहा है, ये कंफ्यूजन या गैप कहलाता है ये। इसके लिए लास्ट जो हिस्सा होता है वो होता है फीडबैक, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं उसे, कि जो उसने कहा वो मुझे पूरा समझ में आया, नहीं आया तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपने यही कहा है। दूसरा, जब मैंने फीडबैक दी तो वो भी समझ लेगा कि जो मैंने कहा था पूरी बात बताई कि नहीं बताई। नहीं तो वो भी पूछ सकता है, सेंडर जो स्पीकर है, कि मुझे जरा बताइए आप कि मैंने क्या कहा है आपको। वो क्रॉस चेक होता है उसको। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो हम बात एक तरफ से शुरू होती है, जी तो सामने की तरफ दूसरे व्यक्ति तक वो बात पहुंची क्या नहीं पहुंची, पहुंची, ये कंफर्मेशन चाहिए। ये जो बातचीत रखने वाला व्यक्ति है, इसको क्रॉस जी चेक भी कर सकता है, उससे वापस पूछ बहुत सकता है। जरूरी है वो, नहीं तो फिर कम्युनिकेशन पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जरूरी है ये, जी कि जो एसेंशियल आपने पार्ट है, ये स्ट्रक्चर है उसका कम्युनिकेशन का। स्ट्रक्चर है कि जी आपने जो बात सामने वाले को बताई, वो वो समझा कि बात नहीं। समझा कि नहीं समझा, तो कैसे कंफर्म कर सकते हैं सुभाष जी इस दो बात तरह को? से कर सकते हैं, एक तो सुनने वाला कह सकता है, पूछ सकता है क्या? कि आपने यही बोला है। अच्छा। दूसरा, बोलने वाला पूछ सकता है, आपने क्या सुना मुझे रिपीट कर दो। अच्छा, तो मतलब डबल होगा वो, जो हम, ये एक तरफ से हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नहीं मतलब एक बार कहने के टू वे, बाद टू वे, टू वे, टू वे हो गया, टू वे हो गया। एक बार कहने एक्नॉलेजमेंट के बाद, जरूरी है ना।
हम सामने वाले से सुनेंगे और समझेंगे कि उसको क्या समझ में आया। देखिए मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में क्या चल रहा है। जी जी अभी हम आपस में व्हाट्सएप एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस। जी मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ। जी आपने मुझे एक मैसेज कहा कि ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनर ये है और जी ये आपने देख लेनी है, और जी मैं चुपचाप बैठ जाऊं। जी आपने मैसेज दे दिया अपना, और वो वर्बल कम्युनिकेशन रिटर्न था मतलब, जी। और मैं आपको आंसर एक्नॉलेज ना करूं, इसका मतलब क्या हुआ? फिर आपको क्या पता कंफर्मेशन होगी कि ओ मैं यस, करूंगा कि नहीं करूंगा, प्रोग्राम में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ठीक बात है। तो मैंने रिस्पॉन्ड किया, जी आपको कंफर्म हो गया। अच्छा, यदि मैं कोई डाउट क्रिएट करूं, आपने क्लेरिफाई कर दिया मुझे, जी। तो मुझे कंफर्म हो गया कि यही बात क्या आप कह रहे हो क्या। तो सुभाष जी, इसमें से आज जो जितने भी हमारे जो यंग स्टूडेंट्स जिन्होंने जी अभी नौकरी के लिए जाना है, तो जी। एक मैसेज तो लाजमी आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी बात कोई कहता है तो आप उसका जवाब जरूर दीजिए, एक्नॉलेज जरूर करो, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज जरूर कीजिए। जो शब्द ये जरूर सुभाष जी वो ने प्रयोग फीडबैक दे दो, किया, यस। तो भाई मतलब करेंगे कि नहीं एक्नॉलेज करेंगे, जरूर समझ में आया कि कीजिए। नहीं आया, और डाउट है तो पूछ लो अपना। और ये इस मुगालते में मत रहिए कि जी उन्होंने मैसेज भेजा है तो मेरे को क्या जरूरत है, मतलब नहीं, वो बोल देते हैं ब्लूटूथ दिख गया होगा उसको। हाँ हाँ ये तो इसको आप क्या इसको बदतमीजी से समझ सकते हैं क्या सुभाष जी? मतलब ऐसा क्या कुछ, इसको हम क्या एरोगेंस या वैसे भी ईगो भी ले सकते हैं क्या कि उसको ब्लूटूथ दिख गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये ईगो में नहीं आता एक्चुअल में। ये हाँ। कुछ तो लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या दूसरा हम कहते हैं केयरलेसनेस ज्यादा है, फोकस नहीं है उनका। अच्छा। तो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है इफ इट इज नॉट एक्नॉलेज्ड। इफ इट इज नॉट एक्नॉलेज्ड जी तो ये इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन बिल्कुल। मैं अभी देख रहा था ग्रुप में डालते हैं, जैसे विनोद जी नॉर्मली लिख देते हैं कि कंफर्म योर है। पार्टिसिपेशन। जी अच्छा, मैं हमेशा विनोद जी को मैं आ रहा हूं तो मैं कर देता हूँ। जी और वो दूसरी बात है कि टाइमिंग्स कैसे रहेंगे, जैसे कल वही प्रोग्राम है संडे को, जी। तो मैं भी प्लान नहीं कर पाया जा पाऊंगा कि नहीं। तो वो हम्म। करूंगा रात को, मैं मैसेज डाल दूंगा जी यस आई एम कमिंग, तो ये कंप्लीट हो गया ना। जी। अब वो बैठ जाए, उनको पता नहीं कौन आएगा और मैं सडनली पहुंच जाऊं। तो ये एक जो जवाब देना है, आपने कहा कि एरोगेंस नहीं हो सकती, ये लथार्जी हो सकती है, आलस हो केयरलेसनेस सकती ज्यादा कहलाती है, है। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। वही चीज है। तो अगर आप ये आपको लगता है कि आप केयर करते हैं तो आप आपको जवाब जरूर देना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा आप फोकस है, और मैं इंपॉर्टेंस दे और रहा आप हूँ जवाब कम्युनिकेशन को। नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आई डोंट केयर। आई और डोंट केयर, तो एग्जैक्टली। अगला सवाल कंट्रोल ही नहीं सुभाष करता जी, है। जो हमें समझ में आ रहा है जी। कि कितने तरीके हैं कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन तो दो ही तरीके हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जी अब वर्बल में दो तरह के आते हैं, स्पीकिंग और दूसरा आता है राइटिंग। जी। रिटर्न कम्युनिकेशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही हो, हम टाइप ही तो करते हैं, हाँ जी। तो वो रिटर्न में आ जाता है। दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में तीन तरह का आता है। पहला आता है बॉडी लैंग्वेज और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, वो बॉडी का हिस्सा है। दूसरा जी। आता है हमारा सिंबल जो होते हैं, हम हम्म एरो लगा लगे रहते हैं ना, देखा हम कई जगह पे एरो लगे होते हैं, लिखा होता है, कोई सिंबल बना होता है, ये स्कूल है, धीरे चलें, सब बोर्ड लगे हुए हैं। वो भी हम्म। एक कम्युनिकेशन है जो नॉन वर्बल है। तीसरा होता है साइलेंस। जी ये साइलेंस बाद में ऐड हुआ है, ये जी। 2010 के बाद आया है इंडस्ट्री में। हम्म साइलेंस का मतलब है कि बंदा चुप हो गया, लेकिन हम्म। उसके तो 10-12 मतलब निकल जाते हैं, अच्छा। पर कम्युनिकेशन तो है। वो आई डोंट केयर सबसे समरी है, ये आई डोंट केयर। हम्म। तो ये इस तरह वर्बल एंड नॉन वर्बल कमीशन में आता है। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, वो नॉन वर्बल है। होता अच्छा क्या सब, है कि सब, हमने बोला और आपने सुना, वो तो देर से हुआ, पर आपने मेरी शक्ल देख ली, समझ गया आप मेरे एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से, तो कम्युनिकेशन तो हो गया। ओके। तो आप जो मुझे समझ में आ रहा है आपका ये कहना है कि सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सामने आता है। अपने आप चला जा, ऑटोमेटिक फर्स्ट, चला जाता है। उस प्रोसेस का हिस्सा जो हम कम्युनिकेशन के बिल्कुल। प्रोसेस को जी डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल। पहला हिस्सा है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट। फर्स्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट, तो मतलब more than your communication, your body language is important, your non-verbal communication is important. एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो पुरानी बड़ी रिसर्च है 1980 की है वैसे तो, वो कहता है ऑथर ने जैसे करी थी वो 55%, 38%, 7% वर्ड्स हाँ। और 38% स्पीकिंग और राइटिंग यानी वर्बल, और नॉन वर्बल 55% Oh, इम्पैक्ट। is it? यस, इट इज रिसर्च बेस्ड, और ये गूगल पे अवेलेबल है रिसर्च सारी। Non-verbal is 55%. 55% इम्पैक्टफुल।
इम्पैक्ट। और वो सबसे पहले वही मैसेज आता है ना। देखिए विजुअल्स होते हैं ना, हम जब भी अभी जैसे हम वीडियो पे बैठे हुए हैं जी तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से दिख जाएगा कि मैं इस प्रोग्राम में कितना इन्वॉल्व हूँ, कितना फोकस्ड हूँ, कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। जरा हम्म सा भी केयरलेस होऊंगा तो आपको दिख जाएगा ना, हम्म तो मैसेज तो चला गया। तो इसके ऊपर क्या क्या काम करना चाहिए हमें अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावशाली? बाकियों पे तो हमें थोड़ा सा समझ में आता है बिल्कुल ठीक कि है। रिटन और वर्बल, पर इस जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या उसके सबसे पहले? एवरीवन, हर बंदे को अपने ना इस स्किल पे काम करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। अब कहता है काम कर लिया, सीख लिया, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है लोगों की वो थॉट प्रोसेस की आती है। मैं अभी आपसे जो कह रहा था कि हमारा अभी सब वीडियो बैठे हैं, बड़े सारे लोग देख रहे हैं हमें, तो सवाल है कि यदि मैं जरा सा भी केयरलेस होता हूँ या मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ प्रोग्राम को, तो मेरी शक्ल से आपको दिख जाएगा एक्सप्रेशन से वो। हम्म सिंपल है। तो हम्म। फोकस कहाँ करना चाहिए हमें? थिंकिंग में। इसमें कैट थ्योरी आती है एक, जी वो काली बिल्ली नहीं है ये, सीएटी है, हम्म सीएटी पर काली बिल्ली नहीं है ये। कैट हम्म थ्योरी ये कहती है कि आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो। नॉन वर्बल पहले पहुंचता है, उसी बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल। दिखेगा क्या उससे? आपका एटीट्यूड क्या है, कैसे, क्योंकि आप क्या दिखा रहे हो, शक्ल कैसे दिखा रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज है कि नहीं, कितने केयरफुल हो, कितने अटेंटिव हो, कितने फोकस्ड हो, पॉजिटिव हो, सब दिखता है वो। तो वो एटीट्यूड नजर आया। एटीट्यूड कैसे बनता है? वो हमारी थिंकिंग से बनता है, क्या माइंड में सोच क्या रहे थे। थिंकिंग से एटीट्यूड डेवलप होता है, एटीट्यूड से कम्युनिकेशन हो जाता है। जो अब रिटर्न तो नहीं है ना, वर्बल तो है, नॉन वर्बल है, ये मैसेज तो गया। हम्म तो कैट थ्योरी ये है इसमें। तो कैट थ्योरी पे काम करना चाहिए सब लोगों को। पर नहीं सुभाष जी, मुझे एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है जी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम जी। उसको मतलब अगर समझे तो क्या वो चेहरे का ही सिर्फ वो भाव है? बॉडी लैंग्वेज भी है ना, दो हाँ, चीजें, तो बॉडी फेशियल, लैंग्वेज में क्या क्या मतलब बॉडी लिम्ब मूवमेंट होता है, एक मेन एक सेकंड मेन एक लिम्ब मिनट, मूवमेंट। जो मैं कहना चाह रही थी जी कि ऐसे हम सोचते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में है, जी तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मेरा फेस, जैसे आपने बोला मैं जी ध्यान नहीं दे रहा, मेरा चेहरा कैसे है। जी जी पर चेहरे के अलावा जी और क्या क्या बॉडी लैंग्वेज की जब आप बात करते हैं तो कौन जी। कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे गेस्चर हैं जो हमारे कम्युनिकेशन पे प्रभाव डालते हैं? ओनली लिम्ब मूवमेंट, द पोस्चर। हाँ जी। जैसे? जैसे अभी आप बात कर रहे थे तो आपके मूवमेंट आ रही थी हाँ हाथों की, हाँ इवन दिस स्कल की भी आ रही है पूरी, जी क्राउन बोलते हैं उसको, हेड, तो इसकी भी आ रही है मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इसका मतलब हम्म ये हो कि आप प्रोग्राम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और फुल्ली फोकस्ड हो हम्म और इम्पैक्टफुल हो गया, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो गया। हम्म तो लिम्ब मूवमेंट बहुत आती है। और सबसे बड़ी बात, पोस्चर, सिटिंग है या स्टैंडिंग है, पोस्चर हम्म कैसा है बंदे का, वो अलर्ट कितना है, अटेंटिव कितना है, और केयरलेस हो भी नजर आ जाता है। तो वो भी एग्जाम्पल देके बताइए कैसे मैं एग्जाम्पल अलर्ट बताता और हूँ, अटेंटिव होता बता देता हूँ पोस्चर? मैं आपको। देखिए होता क्या है कि कई बार हम लोग मीटिंग में बैठे होते हैं और जी, ऐसे बैठ जाते हैं क्रॉस आर्म्स करके, एक बार दिखा, आपका हाथ दिख नहीं रहे शायद। हाँ जी ऐसे बैठ जाते हैं ना, जी जी जी। ये केयरलेस पोस्चर है ये। मतलब आई ओके। डोंट केयर, रिलैक्स, मैं अपने रिलैक्स मोड में बैठा हूँ, मुझे आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है, सुन रहा हूँ, दिख रहा है आपको, हम्म लेकिन मेरी थिंकिंग क्या है, वो कैट थ्योरी में से थिंकिंग ये, आई डोंट केयर, बट टाइम पास है, आपने बोला मैं आ गया, रिगार्ड दे दिया आपकी बात को, आप बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, जहां लगेगा पूछना है पूछ लूंगा कुछ। ओके। अटेंटिव नहीं हूं ना, अटेंटिव मतलब 90 डिग्री पोस्चर, जो अभी ऐसे बैठा हूं मैं, दिस इज जी 90 डिग्री स्ट्रेट। जी। और मूवमेंट भी मेरे हाथ के, जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। हाँ। इसका मतलब मैं फुल्ली फोकस्ड और अटेंटिव हूँ, अलर्ट हूँ। तो ये बॉडी पोस्चर है और सो लिम्ब मूवमेंट भी है। मतलब एक जो आप बात करें, अगर आप बैठे हुए हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे बैठना है आपको। एग्जैक्टली, आपने ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया तो फिर तो रिलैक्स मोड 90। में बैठे हो, मतलब ओके। आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बड़े सारे मीनिंग निकल जाते हैं इन चीजों के। हाँ। नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट केयर, आई मीन रिलैक्स मोड, ठीक है, आप बोलते रहो, काम कर रहे हैं, हाजिरी लगानी थी लगा दी, मतलब हम्म। 8-10 मतलब निकलते हैं उसके। और लिम्स में आपने जैसे अभी हाथ का आपने एक एग्जांपल देके जी, बताया, तो लिम्स में आप टांगों का या लेग्स का भी कुछ? वो बिल्कुल होता है ना वही। देखिए जब स्ट्रेट बैठते हैं हम तो क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए, वो अगेन रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। जी। स्ट्रेट है एंड फीट टचिंग दी फ्लोर, ये होने चाहिए। अच्छा। वो अलर्ट पोजीशन होती है, चेयर में बैठते हैं ऑफिस चेयर में,
वो हाँ प्रॉपरली बैठते हैं। अब सोफे पे भी बैठते हैं हम, उसी तरह से बैठ सकते हैं जैसे चेयर पे बैठते हैं। थोड़ा लो लाइंग होता है वो, लेकिन हम बैठ तो सकते ही हैं। वहां हम बैक रेस्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम्म लेकिन चेयर पे बैक रेस्ट होती है, ले सकते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं। और 120 डिग्री हो गया तो प्रॉब्लम है, 90 100 डिग्री चलेगा। तो इतनी बड़ी बात आपने कही है कि कम्युनिकेशन या वार्तालाप का 50% आपके शरीर की संरचना और 55 आपकी 55 55%, पचपन मैसेज गया, प्रतिशत कम्युनिकेशन हो गया। आपका शरीर डिटरमिन करेगा। और आपने बोला कि बिल्कुल वो आपकी बॉडी की जो डिटर्मिनेशन है वो आपके सोचने के प्रोसेस से जुड़ी हुई है। आप बिल्कुल। दिमाग में जैसा सोच रहे हो उस तरह से कैट आपकी थ्योरी, बॉडी कैट रिस्पॉन्ड थ्योरी काम करती है। करेगी। थिंकिंग से हमारा एटीट्यूड नजर आएगा, एटीट्यूड से हमारा कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उससे आएगा। तो मेरे ख्याल जब सबने ज्वाइन किया हुआ है अपने ऑफिस में जब होते हैं तो कृपया ध्यान कीजिए, ऑफिस में जब अपने बॉस के साथ आप बात कर रहे होते तो आपके हाथ क्रॉस नहीं होने चाहिए, आपकी टांगे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, आपको 90 डिग्री में बैठना चाहिए। मैं आपको एक शायद बुक दे दूंगा, जी। बॉडी लैंग्वेज की बहुत बड़ी बुक है, बड़ी फेमस। मेरे पास है, पीडीएफ है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको दे दूंगा मैं। तो 55% आपकी कम्युनिकेशन इससे हो जाएगी। पर सुभाष जी ने जैसा बताया कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है। स्किल है, ये आप कहने का। तब कर पाओगे जब आप दिमाग में सोचोगे कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल। सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर सोचना है, इसके ऊपर मुझे निष्कर्ष निकालना है, इसको मुझे सीरियसली इस पे विचार करना है। तभी आपकी बॉडी उस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर आएगी और आपके हाथ और पैर सीधे हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ब्रिटिश टाइम का। जी ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश रूलर्स थे, जी। बॉसिज्म ज्यादा था। हम्म लैंडलाइन फोन आए और ब्रिटिश रूल खत्म भी हो गया इंडिया में। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में यदि बॉस का फोन आ गया, सुपरवाइजर का फोन आ गया, तो बंदा कुर्सी उठ के खड़ा हो जाता था। यस सर। इसको तो कहते क्या थ्योरी हैं है? मसल मेमोरी मेरे ख्याल। बस कि आदत पड़ी हुई ना, थिंकिंग मसल है। मेमोरी की कोई देख नहीं रहा पर सर आया तो खड़े हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत एग्जैक्टली। अच्छा आपका, बहुत व्यवहारिक आपने तरीके से बात को समझाया। अब एक वही बात है, मोटा मोटी फिर से आते हैं कि एसेंशियल्स क्या है कम्युनिकेशन के, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट चीजें तो मेन तो 4 5 होती हैं। जी। कि हमारा एक तो सबसे पहले लोगों को जो एक मिथ है कि लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन। हाँ जी। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इन कम्युनिकेशन। ओके। पहली चीज तो ये है। तो लैंग्वेज कैन बी चूजन एज पर द कंफर्ट ऑफ द लिसनर्स, हम्म। ऑडियंस। उस वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो हर बंदा समझ पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है वो जो हम एक्नॉलेजमेंट लेते हैं वापस, समझ में आया दूसरा, कि नहीं आया। पहला आपने लैंग्वेज बोला, दूसरा। जी। हाँ, वो समझ में आया कि नहीं, एक्नॉलेजमेंट उसका, फिर हर हाँ। बात कह के, तो उसके लिए हम कहते हैं पॉजेस देते हैं, बीच में पॉज हम्म देते हैं। तीसरा होता है हमारी टोन और वॉल्यूम क्या है। हम्म टोन बहुत मैटर करती है कि हमने जो कम्युनिकेट किया और जोर से बोला, टोन कैसी थी, हार्ड थी, सॉफ्ट थी, हम्म मैसेज तो गया। हम्म भाई कभी गुस्से में भी बोलते हैं हम, हम्म कड़क जैसे बोलते हैं, स्ट्रिक्ट, हम हिंदी में तो कड़क बोलते हैं ना, ये बड़ा हम्म कड़क बोलते, बड़ा रूड है ये, बंदा हम्म बोल देते हैं ऐसे ही। हम्म वॉल्यूम मतलब शाउटिंग नहीं करनी है। पोलाइटनेस इज द अल्टीमेट थिंग इन कम्युनिकेशन। जितना हम्म पोलाइट रहेंगे अच्छा रहेगा। वॉल्यूम उतना होना चाहिए कि जिसको हम सुना रहे हैं वो सुन पाए। बहुत ज्यादा कम भी नहीं अच्छा लगता, और ज्यादा तो वैसे ही नहीं लगता, वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। लेकिन यदि वॉल्यूम कम है, मैं स्पेशली देखता हूँ गर्ल्स के साथ बहुत चैलेंज आता है मेरे को भी। मेरी बहुत स्टूडेंट गर्ल्स हैं, क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, पूछती हैं लड़कियां, पीछे बैठी है, आवाज नहीं आती फ्रंट तक। बड़ा हम्म चैलेंज आता है। मुझे क्या लगता है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ वैसे ही, मतलब बच्चे का कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसका। हम्म आवाज कम का क्या मतलब है, लाउड एंड क्लियर। और क्लास में खड़े हो, बोल रहे हो, पूछ रहे हो, तो यू हैव कंप्लीट राइट टू आस्क। हम्म तो हेसिटेशन लेकिन बच्चों को होता है। हम्म। तो वो सबसे बड़ा होता है कि वॉल्यूम हमारा कैसा है। जी। लास्ट में आता है सबसे बड़ा, चूजिंग द वर्ड्स वाइजली। हम्म हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, वो एटिकेट नहीं है, और ना ही वो कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। वो टू दी पॉइंट है, राइट, ठीक है, यानी वो सीनियर जूनियर को जो नॉर्मली करते हैं इंडियन कल्चर में, वो ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन जब कन्वर्सेशन करते हैं, आपस सोसाइटी में करते हैं, फैमिली में करते हैं, तो उसके लिए वर्ड्स बड़े पॉजिटिव और पोलाइट होने चाहिए। अच्छा। अब मैं एक आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ छोटे बच्चे का। हम्म एक छोटे से बच्चे को घर में ये माहौल में उसको मिला हर बात के लिए नो कहना, भाई बच्चा शरारती होता है, ठीक है। अब हम्म पेरेंट्स समझाते कैसे हैं उस बच्चे को। हम्म तो 2 बार कहा, जो शाउटिंग करके कहा नो मीन्स नो, बोला है ना नो मीन्स नो, ये नी चॉकलेट खानी है, बता दिया उसको।
अब बच्चा सीख गया कि नो मीन्स नो कहना है मुझे। हम्म अब बच्चा स्कूल चला गया, हम्म अब टीचर ने कहा तुम खड़े होके बताओ ये, वो बच्चा कहता है नो। टीचर ने कहा हम्म, दोबारा बताओ, नो हम्म, मीन्स नो, आई सेड नो, डोंट हाँ यू अंडरस्टैंड, आई सेड नो। हाँ। अब ये हार्ड कम्युनिकेशन आउट ऑफ एटिकेट भी हो गया, लेकिन बच्चों को तो पता नहीं है ना। अब मैं आपकी बात से, आप बिल्कुल सही तरीके से कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, तो जी, शब्दों का पोलाइट, चयन, पोलाइट और सॉफ्ट वर्ड्स होने चाहिए। पोलाइट और सॉफ्ट बोलना है। पर प्रैक्टिकली, जैसे हम, मतलब मैं अपने जी से लेके सवाल पूछ रही हूँ, दफ्तर में, जी मतलब अपने जो मेरे साथ की टीम है उनके साथ काम करते समय तो मैं, जी, मतलब मुझे लगता है तो फॉर्मेलिटी है, पोलाइटनेस में चली जाऊंगी तो काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसे आप कैसे एड्रेस करते देखिए हैं? दो चीजें हैं, मैं बताता हूँ आपको, इसमें एक सबसे बड़ा जो मतलब आता मेरे है को लगता है कि मैं असर्टिव। एनर्जी, अब मैं एनर्जी जो है ना अपने पोलाइटनेस पे मत वेस्ट करूं, मैं सॉफ्टनेस पे ना वेस्ट करूं, यहाँ तो कुछ स्टेक है नहीं मेरे, मुझे काम कराना है तो मैं ऐसे करूं। नहीं, देखिए एक तो ये होता है कि हमें आदत पड़ी होती है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। हम्म हैव एवर वी ट्राई टू ब्रेक आवर बिलीफ्स? ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साथ, हम्म क्योंकि एक स्टेज के बाद है ना, हम समझ जाते हैं दुनिया कैसे चलती है, अच्छा। हम उसको चेंज ही नहीं करना चाहते। लेकिन हम्म दुनिया एक्चुअल में बदल गई है, हम्म हम बदले नहीं, लेकिन हम दूसरे बदलना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा हमारी जो है समस्या कम्युनिकेशन में। तो मतलब आप ट्राई करके देखो। हम्म दूसरी चीज क्या है कि उनको सरप्राइज लगेगा, तो पहले हम्म कम्युनिकेट कर दो। एक सबके लिए रूल बना दो कि भाई सब पोलाइट ही बोलेंगे, इस वॉल्यूम बोलेंगे, इतना शाउटिंग चिल्लाना, मतलब मैं शाउटिंग नहीं कहूंगा, पर वो लगता है सही है। पर चिल्लाता तो बॉस ही है, जब मेरे ऊपर कोई बॉस होगा तो वो बिल्कुल ठीक चिल्लाएगा। है, वो बॉस का तो कल्चर है ना, वो तो उसका ड्यूटी है। मतलब मेरे ऊपर कोई बॉस होगा तो वो मेरे पे चिल्लाएगा, मैं बॉस हूं तो मैं नीचे वाले पे आदत चिल्लाऊं। आदत पड़ी है उनकी, और कुछ नहीं, वो कल्चरल प्रॉब्लम है ये। हाँ, लेकिन तो मैं चिल्लाने का कहता हूँ, काम तो बॉस ही करता है नहीं, जब मतलब। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से डील करता हूँ ना, हाँ। वहां कोई शाउटिंग नहीं होती है। हम्म मतलब शायद मैंने वहाँ लोग पूछा, रिस्पॉन्सिबल भी ज्यादा होते होंगे। शॉटिंग जनरली होती है, आप लेट आए तो शाउट होगा, अभी ये जो मैं काम ज्यादा ट्रेनिंग कीजिए। दे ये रहा था ना पिछले दिनों में भी, रिसेंटली पिछले 5-6 साल से, जो इंटरनेशनल सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, वो यानी जो हम्म सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाले हैं, उनकी हम्म। ट्रेनिंग चलती है लीडरशिप की मेरी। 5 दिन 10 दिन 15 दिन का प्रोग्राम होता है उनका, जी जी और कम्युनिकेशन मेरा 3 दिन होता है उनके साथ, तीन जी। दिन में। हम्म तो मैं उनसे पहले पूछ लेता हूँ कि तुम्हारा अभी का हैबिट क्या है, मुझे कोई पुराना वीडियो दिखा सकते हो अपना, या ऑनेस्टली बता दो। एंड दे आर वेरी मच ऑनेस्ट। कुछ लोग हम्म तो कहते हैं सर चिल्लाना पड़े, जैसे आपने बताया कि स्टाफ ही नहीं मानता है, 2 बार कहा सुनते ही नहीं है, तीसरी बार तो फिर काम तो चाहिए, रिजल्ट तो चाहिए ना। हम्म तो वो एक्चुअल में चिल्लाना क्या है, फियर क्रिएट करना है, कुछ भी नहीं है। हम्म लेकिन एक कम्युनिकेशन आता है इसमें, असर्टिव कम्युनिकेशन। हम्म अब आजकल जमाना खत्म हो गया असर्टिव कम्युनिकेशन का। हम्म हम ये कहते हैं अपनी बात हम पोलाइटली कहेंगे, हम्म लेकिन अपनी बात पे अड़े रहेंगे हम। दैट इज ऑल्सो असर्टिव कम्युनिकेशन। भाई काम करना, उसको स्ट्रिक्टली बता दो, भाई आपकी टाइमलाइन है ये, हम्म लेकिन प्यार से बताना, स्लो बताना है, लाउडली नहीं बताना। ये हम्म टाइमलाइन है, कैन यू फिनिश इट? अब ये आ गया रीचेक, क्रॉस चेक, फीडबैक आ गई ना, कैन यू हम्म डू इट? हम्म वो यस और नो बोलेगा या टाइम मांगेगा, आप दे सकते हो कि दे सकते हो। अगेन नहीं, आपको ये ना 4 बजे क्लोज करना है, ये उसकी डेडलाइन है, ये पोलाइटली कह दो। और एक जो हमारी हम उसी बातों के, उन्हीं बातों के आसपास जो जा रहे हैं जी कि क्या जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है, मतलब जैसे मैंने बोला कि जी रिलेशनशिप कैसी है, आप जी, वर्क प्लेस पे हैं या आप पिकनिक में हैं या आप, सिचुएशनल बोलते हैं उसको, जी सिचुएशनल। हाँ सिचुएशन। एनवायरमेंटल और सिचुएशनल, यानी एनवायरमेंट क्या है। जी अब दो चीजें हैं, देखिए आप, हम फंक्शंस में जाते हैं, गेट टुगेदर में जाते हैं, तो वो लाफ्टर चलेगा, जी। ठीक है, माहौल ऐसा है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ चलेगा। हम्म अपने रिलेशंस हैं, कुछ अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑफिस से बैठे हैं, तो यहाँ सिंसियर काम हो रहा है ना, हम्म अब यहाँ लाफ्टर नहीं चलेगा ना उतना, जी। ह्यूमर चलेगा यहाँ पर लाफ्टर नहीं चलेगा। ये हम्म, फर्क समझना है हमने। तो क्या समझे उससे, मतलब? अब देखिए ऐसा होता है कि उसका एक सोशल एटिकेट में आता है ये कम्युनिकेशन में, हम्म कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं और उसकी लिमिट्स क्या है हमारी कम्युनिकेशन की। अच्छा। अब चारों तरफ शोर हो रहा है और गैदरिंग हो रही है, तो हम्म ऊंचा तो बोलना ही पड़ेगा, सुनेगा नहीं तो कोई।
उधर से Okay. वो उनके स्पीकर चल रहे होते हैं, गाने वाने चल रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन तो होती है। हमारे यहाँ लोगों को इतने एटिकेट कहाँ है, फुल वॉल्यूम पे और वो 100 डेसिमल पे चला देते हैं लाउड स्पीकर, आदमी बात ही नहीं कर सकता। बल्कि तो जो लोग, काफी लोगों को तो परेशानी होती है, स्पेशली सीनियर सिटीजन को और इन्फेंट्स को, हाई वॉल्यूम से, और कोई सुनता नहीं है ना। तो ये एक एटिकेट है जो हमें सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी सिचुएशन क्या थी हमारी, जी ऑफिस वर्क कल्चर अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, सोशल अलग है। अभी हम एज ए पैसेंजर जा रहे हैं, हम एज ए ट्रैवलर जा रहे हैं, जी एयरपोर्ट देख लिया अलग है। कि डिस्कवरी चैनल में बड़ी सारे मैंने देखे हैं चैनल्स पे, ये बड़ी रिसर्च आती रहती है। वो जो प्रैंक करते हैं लोग, अमेरिकन बहुत ही काम करते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाके कुछ भी बोलेंगे, जोर जोर से बात करने लगेंगे, साथ वाली चेयर को सुन रहा है कोई, जोर से बोलेंगे उसको बड़े वॉल्यूम कर, जानबूझ के कि अगला रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो रिसर्च करते हैं सारी चीजें। फिर वो उसकी फाइंडिंग देते हैं कि दूसरों को कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, और फिर एटिकेट का हमें क्या करना चाहिए ये भी गाइड करते हैं। तो वो कह रहा है कि यदि हम एयरपोर्ट पे हैं, लाउंज में हैं, और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो हमें थोड़ा उठ के साइड पे चले, हमने फोन पे बात करनी है, ऊंचा बोलने की आदत है तो, या सुनाई कम पड़ता है हमें। होता क्या है, सुनाई हमें कम पड़ रहा है और बोलते हम ज्यादा हाई है, वॉल्यूम पे है। हमारा कंट्रोल कहाँ होता है इन चीजों में? हो सकता है करते नहीं है हम। भाई उसकी आवाज मुझे कम आ रही है तो उसका माइक खराब है, या मेरे सिग्नल का मुझे कम आ रही है, पर मेरी तो ठीक जा रही है ना उसको, पर बोल मैं ऊंचा रहा हूँ क्योंकि सुन कम रहा हूं मैं। ये कंट्रोवर्शियल होता है, तो थोड़ा साइड पे जाके बात कर सकते हैं हम, तो ये सिचुएशनल हो गया। जी तो किस जगह बैठे हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सराउंडिंग्स में कौन कौन लोग हैं, सो दैट हम उनको डिस्टर्ब ना करें। इसे आप क्या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ले रहे हैं कि मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं, या आप इसको सिविलाइजेशन है, कम्युनिकेशन का हिस्सा मान रहे हैं? कम्युनिकेशन का हिस्सा अपनी सिविलाइजेशन है, ये सोशल एटिकेट भी तो है ना। मतलब बात मुझे करनी है और मैं 4 लोगों को सुना रहा हूँ। हम्म अच्छा, बड़े लोग स्मार्ट होते हैं ना, शो ऑफ भी तो है ना आजकल, वो ईगो आ गया ना फिर। हाँ यस हाँ, यस मैंने यार टिकट बुक करा लिया, मैं स्वीडन जा रहा हूँ इस बार ही, सिंगापुर जा रहा हूँ। अल्लाह करे। यस 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 तो 10 लोग सुनाना भी तो है तो स्ट्रेंजर ही। हाँ ईगो सेटिस्फाई हो रहा है लोगों का। ओके सो इट इज सोशल एटिकेट सोशल एटिकेट है, and sense of responsibility बिल्कुल। which will ultimately impact your communication also, which एज ए will make सिविलाइज्ड your सिटीजन, यस बिल्कुल, इट हैज इफेक्ट एंड इम्पैक्ट डेफिनेटली। which will make your communication impactful or effective. हमारी इमेज यही बनेगी ना। देखिए, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हमारी इमेज बनेगी, चाहे वो स्ट्रेंजर हैं या हमारे कोवर्कर हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या गेट टुगेदर में एक चैनल से आते हैं ना लोग, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर हो सकते हैं। अभी मैं आपके यहाँ आया था तो बहुत से लोग नए मिले मुझे, लेकिन वे चैनल से आए थे, वो आपके थ्रू आए थे, वो आइडेंटिटी आपकी थी वहां पे, सक्षम भारती की थी। लेकिन स्ट्रेंजर होते हुए भी हम स्ट्रेंजर नहीं थे। तो हमें हमारी इमेज क्या बनेगी, हम कैसे बिहेव करते हैं, कम्युनिकेशन से नजर आता है। मतलब हाँ, इसके लिए भी आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, ये कोई थॉट ऑटोमेटिकली प्रोसेस, थॉट, वो कैट थ्योरी काम करेगी यहाँ भी। हाँ कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ आसपास वाले डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्यादा शोर तो नहीं मचा रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बिल्कुल, बाकी लोगों मेरी की प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है, है, ये बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल में रहूं। हाँ तो मतलब यहाँ पर भी फिर वही बात आ गई कि आप कैसा सोचते हैं, जी बिल्कुल, आप कैट कितने थ्योरी है। माइंडफुल तो देखिए ना, जो हम सोचते हैं एटीट्यूड वैसे ही तो बनेगा, हाँ और तो एटीट्यूड बनेगा वो कम्युनिकेशन से ट्रांसमिट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम है कि अलग अलग सिचुएशंस में हम जी, कैसे कम्युनिकेट करें, वो भी आपकी अपनी होती है वो, माइंड की मतलब जिम्मेदारी की भावना जो आपके थॉट दिमाग में प्रोसेस, होती है, थॉट सेंस ऑफ प्रोसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही उसको डिटरमिन करेगी। अदर पर्सन ने मेरा माइंड मैप कर लिया कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है उस हम्म कम्युनिकेशन से, हम्म तो इफेक्टिव हो गया ना। वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। और आजकल जैसे सुभाष जी सोशल मीडिया का बड़ा जमाना है, मतलब जी आप इन्फ्लुएंसर, और हम कुछ कुछ ऐसा लोग देखते हैं कि बहुत बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत जी सारे जी व्यूज होते हैं, उनके जी फॉलोअर्स हैं, आप खुद भी उनको सुनते रहते हैं, जी। तो उसमें आप क्या पाते हैं, कैसे किस तरह वो इतना इम्पैक्टफुल हो जाते हैं कि लोग अपना सारा काम छोड़ के, आप वो थके हुए बिल्कुल, हो, आप जो भी हो, पर आप उनको सुनते हो, आप दो उनको तीन सुनने है। के लिए किसी भी तरह से
टाइम निकालते हो, मौका निकाल लेते देते हो निकाल। कि मैं उसको सुनूं। और एक सेकंड इसी के साथ मैं एक और बात इसी के साथ ऐड करना जी चाहती हूँ जी कि जावेद अख्तर का अभी मैं सुन रही थी, मतलब जी मुश्किल से हफ्ता पहले, तो जी उन्होंने ये बोला कि हम सुनते कहाँ हैं, हम तो हम तो जवाब देना चाहते हैं। जब कोई सामने वाला बोल रहा होता है जी। तो हम उसको सुन नहीं रहे होते, हम ये देख देख रहे होते हैं कि कब ये चुप करे और हम अपनी बात रखें। ये जावेद अख्तर, मैंने भी देखा था प्रोग्राम, वो तो एनडीटीवी पे आया अब था। मैं इन दोनों सिचुएशंस को आप सामने रखते हुए एक जी कंपैरेटिव बताओ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप थके हुए हो, आपके सारे काम में व्यस्त हो, फिर भी आप मौका निकाल के उनको सुनते हो। और ठीक है। आमतौर पर ऐसा है कि हम सुनना ही नहीं चाहते किसी को, हम सिर्फ जी, बोलना चाहते हैं। इनको आप कैसे लेते हो, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, और वैसे सुनने की प्रक्रिया को कैसे, आप दोनों को कैसे? जिसे बोलते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ कम्युनिकेशन। जी। आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। हम्म। साइंस ये है कि लोग चाहते क्या सुनना, यानी मैटर ऑफ इंटरेस्ट क्या लोगों का। हम्म। आप उस पर बात करेंगे, आप भी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। अच्छा। सिंपल है। अब मैटर ऑफ इंटरेस्ट में आप कितनी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा हम्म। होता है, देखिए जब ये टीवी सीरियल चलते हैं ना, हम्म। यदि आपने लास्ट में कभी देखा हो, जब वो एंड हो रहा होता है, दैट इज नॉर्मली इट इज 28 मिनट्स। हम्म। लास्ट में वो क्या करता है कि अगले सीरियल का एक आधे पौने मिनट का वो दिखा देता है, एक कि आगे क्या हम्म। होने वाला है। फिर आया था क्वेश्चन मार्क, वेट टिल वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। हम्म। तो वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी ना उसने, वो छोटा सा एक पीस दिखा के। हम्म। वो किसी की लड़ाई हो सकती है, किसी की चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनके इवेंट है, वो सीक्वेंस है उनकी, लेकिन वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं। क्यूरियोसिटी से इंटरेस्ट बनता है लोगों का, तो वो टाइम निकाल के फिर उसे ज्वाइन करते हैं। वो इन्फ्लुएंसर भी यही करता है। वो क्या बात करता है, वो ऑडियंस जो सुनना चाहती है, जिस पे वो हम्म। बात करना चाहती है, मैटर ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है फिर। तो क्या जब हम बातचीत करते हैं जी। तो क्या हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है? क्या उसको ध्यान में रख के हमें बातचीत करनी चाहिए, मतलब एजेंडा हमारा कम्युनिकेशन? क्या, वही जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका पर्पस क्या है हमारा। अब देखिए ना, अब ये तो वो बहुत बड़ा वाइड एरिया हो गया। हम्म। अब इन्फ्लुएंसर का वो एंटरटेनमेंट है, हम्म। नॉलेज है, हम्म। स्किल्स हैं, या हम्म। पर्पस क्या है, नौकरी हम्म। कैसे मिलेगी, वहां चले जाओ, पैसा कैसे ज्यादा कमाओगे, हम्म। शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम मनी कैसे बनाओगे। हम्म। एवरीवन हैज इंटरेस्ट इन इट, तभी तो फ्रॉड हो रहे हैं। हम्म। हम्म। दो चीजें, आदमी को दो ही चीजें मारती लाइफ में, ग्रीड और फियर। हम्म। तो वो ग्रीड क्रिएट कर देते हैं, हम्म। बेसिक चीज है, तो लोग उनके पीछे भागते हैं, वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। कुछ भी कह रहे होते हैं, लोग सुनते हैं टाइम निकाल के, क्योंकि मैटर ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना यहाँ पे। हम्म। ये चीज है सारी। अब सुभाष जी, ये मेरा आखिरी सवाल है, जी उसके बाद दिस फ्लोर वुड बी ओपन फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स टू आस्क ठीक मोर है, क्वेश्चंस। कोई दिक्कत। आई थिंक सभी को ये सवाल पूछना चाहिए कि मतलब जनरल क्वेश्चन आप पूछ के उन्हें क्या लगता है कि वो अपनी अपनी कम्युनिकेशन में क्या कमी पाते हैं जिसको वो सुधार सकते हैं, तो वो उससे बेहतर सवाल रहेंगे और जी सुभाष जी से आपको बेहतर जवाब मिल पाएंगे। मतलब बिल्कुल। जनरल भाषण वाले सवाल नहीं, अपने साथ जुड़े हुए मुद्दों को आप, अगर व्यक्तिगत मुद्दों को आप सामने लाएंगे। और जो अपनी ड्रॉबैक नजर आती है या हाँ। एनहांसमेंट चाहिए आपको, स्किल एनहांस हाँ। करनी है, वो पूछ हाँ। सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगा। हाँ, तो वो वाली बात है। और अब हम अपनी सक्षम रोजगार सोसाइटी के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं जी। कि हम अपनी सक्षम रोजगार सोसाइटी के कार्यक्रमों की रीच या उसका दायरा बढ़ाने के लिए कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए हमको? अपनी मेरे से बात कर रहे हैं ना आप, जी। सक्षम रोजगार सोसाइटी के लिए कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। इसमें जी। होती है सबसे पहली रीच एंड रेंज। हम्म। उससे पहले आता है रिव्यू, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम्म। और वहां पर गैप क्या है। मतलब कहते हैं हम कर तो अच्छा रहे हैं, जी। लेकिन हम उसको इवेल्युएट नहीं करते नॉर्मली, हम्म। कि रिजल्ट्स आए कि नहीं आए, डिजायर्ड रिजल्ट्स या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जी। तो हम कहते हैं फिर रीच और रेंज बढ़ानी चाहिए हमें। हम्म। रिव्यू के बाद मेथोडोलॉजी भी चेंज करेंगे, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वेंट वेल। हम्म। हमने ये काम किया था तो फुटफॉल ज्यादा हुआ, लोग ज्यादा आए थे, ये नहीं करा था तो कम आए थे, तो वो हमारा रिव्यू हो गया। अब रीच बढ़ानी है, ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो तक जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, हम्म। उनसे एक, क्योंकि दे आर बेनिफिटेड थ्रू सक्षम रोजगार सोसाइटी, हम्म। हमें उनको बोलना चाहिए
कि भाई 1:2, हम्म 2 बच्चे आपने अपने सर्किल के ऐड कराने हैं। हम्म कभी तुम्हें फायदा मिला, 2 का और करा दो। हम्म तो क्या होगा, 100 है तो 200 और आएंगे ना, 300 हो जाएंगे। फिर 300 को बोलेंगे तो 600 हो जाएंगे। हम्म सवाल है वो, ये तो रिएक्शन, चेन रिएक्शन होता है, और हाँ ये जी बहुत हाईली काम करता है सोशल मीडिया में। जी। सो सुभाष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमारे 64 और लगभग इस समय 62 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और हाँ, काफी लगातार सक्सेसफुल। लगातार वो इस सेशन में बने हुए हैं। जब से अच्छी बात आपने है, स्टार्ट किए कुछ ना तो कुछ समझ लगातार ही रहे हैं, बने। सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो अभी अभिषेक, ओवर टू यू प्लीज। यू कैन स्टार्ट विद योर ओन क्वेश्चन एंड देन द पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन। Sure, ma'am. So, sir, good evening, sir, first of all. जी बोलिए। And I'm Abhishek, I'm speaking from Delhi. So, my first question is that what ma'am said as कि आप अपनी कम्युनिकेशन में लाइक क्या करते हैं? मुझे जो लगता है, आई थिंक आई एम नॉट अ गुड लिसनर. सो सर, could you please share some tips for being how बहुत can I अच्छी, become a good listener? बहुत अच्छी बात है। That would be better. अभिषेक, 2 चीजें हैं। मतलब आई कंग्रेचुलेट यू कि आपको अपनी वीकनेस पता है, एंड यू नो के आई एम नॉट डूइंग राइट थिंग, लिसनिंग वीक है। इट इज नॉट ए राइट थिंग। लिसनिंग के लिए क्या होता है कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लिसन जो वर्ड है ना, इन्हीं अल्फाबेट से दूसरा वर्ड बनता है साइलेंट। Yes, तो sir. लिसनिंग का मतलब आप साइलेंट हो जाएं। साइलेंट का मतलब केयरफुल, अटेंटिव, फोकस्ड रहना ही है, इंटरेस्टेड रहना ही है, नहीं तो लिसनिंग नहीं होगी। लिसनिंग के अपने स्किल हैं, उसमें क्या है कि आप सुन रहे हैं, अपने नोट्स भी बना लिए, कहाँ लिख लिया, क्योंकि सब चीज़ याद नहीं रहेंगी। फिर नॉडिंग द हेड कि यस, आप यहाँ तक समझ में आई, एंड आस्किंग सर जरा रिपीट कर देना ये वाला, जहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि गैप हो जाएगा। तो ये से लग रहा है कि आप लिसन कर रहे हो, लेकिन ये साइलेंट हो गई हुआ। लेकिन फर्स्ट, लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन का मेन हिस्सा ही लिसनिंग है। So thank you, sir. And floor is open for everyone. So आप सभी के जो भी relevant क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चंस सर से पूछ सकते हैं, जो भी आपको अगर आप कम्युनिकेशन के वीडियो बारे में भी जानना ऑन हो. करें तो बेहतर रहेगा, मेरे को लगता है। अब तो इट वुड गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू सुभाष मलिक जी। मेरा वीडियो चल रहा है। आपका चल रहा है, मैं जो पार्टिसिपेंट जो सवाल पूछ हाँ, रही ये कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हूँ, हाँ एवरीवन सवाल कैन डू पूछे इट। वो। या बिल्कुल ठीक है, वो ये स्क्रीनशॉट भी लेंगे ना अभिषेक फिर अभी। स्क्रीनशॉट तो अभी ले लो। क्वेश्चन ज्योति पांडे का आया। अभिषेक, आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो अभी। ज्योति पांडे का सुभाष जी क्वेश्चन है क्या कि पूछ व्हाट रही है? शुड आई डू टू स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू देते समय मैं कॉन्फिडेंट लगूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ज्योति, काफी फोकस्ड है इसका मतलब, और उसे ही गैप नजर आ रहा है अपने अंदर। हम्म तो ज्योति, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैटर करता है इंटरव्यू में, हाउ आई लुक। तो यू आर गोइंग फॉर ए जॉब, तो लुक के ज्योति पांडे जॉब इट इज। वीडियो इज ऑन, अदरवाइज शी हैज आल्सो। हाँ, एज पर योर जॉब, मतलब यू आर ए मैनेजर, लुक लाइक ए मैनेजर। तो प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए जो रिकमेंड की जाती है इंटरव्यू के लिए। प्रोफेशनल लुक के अपने एटिकेट हैं, सिंपल कपड़े होने चाहिए, और वेल ड्रेस्ड और वेल फिटिंग, बस इतनी सी है। महंगे नहीं, सिंपल होने चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज होती है हाउ आई फील। तो होता है कि प्रिपरेशन, प्रिपरेशन होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, फीलिंग पॉजिटिव आएगी। अब यू विल नॉट लूज कॉन्फिडेंस। तो प्रिपरेशन का मतलब ये है कि क्या वो पूछ सकता है, उस कंपनी की पूरी आप चेकिंग करके जाएं, पहले स्टडी करके जाएं, कंपनी की क्या प्रेजेंस है, क्या एम्प्लॉई बेस है, कंपनी क्या कर रही है, कितने साल से है, क्या क्या प्रेजेंस है उसकी, कहाँ कहाँ पर है। जब तैयारी करके जाएंगे, दूसरा कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे मैच करती है। आपने वही तो मैच कराना है, उसने पूछा उसी हिसाब से ही है। जब तैयारी करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। बेसिक चीजें हैं। नॉर्मली मैंने देखा है बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं, वहां चले जाता है फिर। अभी हमारा जॉब फेयर लगा था पिछली बारी, जब मैं आया था वहां पर उस दिन, मैं रघुवीर नगर गया था, तो मैंने देखा बहुत से बच्चे, मुझे लग रहा था नहा के भी नहीं आया ये। तो मैंने 1-2 बच्चों को टोका उस टाइम पर। तो मैंने कहा भाई, कितने बजे सो के उठे थे? सर 10 बजे सो के उठा था। 11 बजे तो हमारे यहाँ आ गया है। बहुत अच्छी बात है। तो दिख रहा था कि रेडी नहीं है वो। तो वो चीजें मैटर करती है। अब इंटरव्यू लेने वाला आपको, अब मैं भी इंटरव्यूअर हूँ, मैं देख लेता हूँ, तो वो भी देख ही रहा है ना कि बच्चा ऐसे ही उठ के आ गया है, तो कैसे लगेगा, मतलब केयरलेस एटीट्यूड नजर आ गया उसका। फिर पर्सनैलिटी तो अलर्ट और अटेंटिव होनी चाहिए। सेल्फ केयर इज ऑलमोस्ट प्रिफर्ड। तो हाउ आई लुक, हाउ आई फील, परफॉर्मेंस तो रिजल्ट है फिर।
और एक बार अभिषेक वो आप वो ले लो स्क्रीनशॉट एक ओके मैम। सो और आप किसी सभी पार्टिसिपेंट्स इन्होंने हमको ज्वाइन किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरास को कुछ समय के लिए ओपन कर लीजिए वीडियो को ताकि ऑन मैं कर ले रिकॉर्ड पर्पस के लिए हाँ प्लीज। हाँ आप जी, एक एक बार फोटो ले सको वीडियो ऑन साथ में। कर ले। और और भी थोड़ी किसी देर का के लिए अगर क्वेश्चन हो वीडियो तो ऑन रहने चैट देंगे बॉक्स तो में डाल अच्छा दीजिए। लगेगा, क्योंकि हमारा बस कुछ 15 मिनट में क्लास हमारी खत्म होनी है। तो आप थोड़ा ऑन करके रखें, वो भी ये शो करता है कि हम कितने सीरियस हैं। मैं जानती हूँ कि सब लोग बहुत थके हुए हैं, रात का समय है, काम करके आते हैं सारे, पर फिर भी एक हमारा व्यक्तिगत अनुरोध पे आप वीडियो ऑन करें। सो क्वेश्चन तो और बच्चों के आने चाहिए अभी। प्लीज आप सभी अपने क्वेश्चन पूछिए, फ्लोर आप सभी के लिए ओपन है। जुवेरिया आप पूछिए क्वेश्चन। Good evening, sir. जी प्लीज। Good evening, and ma'am. मनीष, मनीष Yes. हाँ बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो। My name is Manish, and right now I am pursuing graduation third year. So, sir, my question is that as you, sir was having a conversation with ma'am. So, once sir told that we use the word that when we don't care, like I don't care in certain words. But sir, in certain cases when we have a casual talk with our friends, suppose I don't like something, or the friend to whom I think he don't like something, then he is please don't, but that person continue to do the same thing he is doing again and again. Means same thing he is repeating. So sir, at that time, is better to remain quiet, or we need to give them the answers in a, because at anger time we cannot be polite. So sir, what should we do in this case? और मनीष अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को, मनीष इज विजुअली इम्पेयर्ड और अच्छा, हमारे ठीक है। AICB और जो हमारी ब्लाइंड स्कॉलरशिप है उसका हिस्सा है मनीष। काफी एक्टिवली सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। और बहुत अच्छा सवाल मनीष ने पूछा कि अगर आपको, तो मेरे को लगता है ध्यान आ गया होगा सुभाष जी, अगर आप जवाब दें। नहीं नहीं, बिल्कुल आ गया। काफी अच्छा बोला, काफी लंबा क्वेश्चन था उनका और चीज समझना भी चाह रहे हैं। एक तो मनीष, एंगर को सिलेबस में नहीं रखेंगे। फॉरगेट अबाउट, एक बंदा एंगर कर रहा है तो हमें रिएक्ट नहीं करना है। जितना कूल होके बात करेंगे उसके एंगर के बड़े रीजन हो सकते हैं, वो हमें इंपॉर्टेंस देनी है। भाई फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है उसकी, वो बड़े दिनों से वेट कर रहा होगा, उसका काम नहीं हो रहा, आंसर नहीं मिल रहा उसे, तो वो एंगर उसको आना नेचुरल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे भी एंगर आए। तो एक तो एंगर वाली बात हो गई। दूसरा हो सकता है कि जो आई डोंट केयर वाली बात है, वो क्योंकि जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है और वो उसके पार्ट हैं यानी पार्टिसिपेंट हैं, तो इंटरेस्ट तो सबका चाहिए हमें, अटेंशन फोकस सबका चाहिए हमें। यदि नहीं है तो फिर हम उसको भी इग्नोर करेंगे, क्या दिक्कत है फिर इसमें? वी कैन इग्नोर दैट पर्सन। उसका सोल्यूशन नहीं है ना कोई फिर और, क्योंकि बाकी ऑडियंस क्यों डिप्राइव करे जो सुनना चाहती है हमारे। Thank you, सुभाष sir. जी, ये सवाल शिवम चौधरी का है। जी सर, हाउ टू अवॉइड अनवांटेड क्वेश्चंस आस्क्ड बाय समवन विदाउट बीइंग केयरलेस। मतलब समझ गया मैं, अनवांटेड क्वेश्चंस। समझ गया हाँ। बिल्कुल। उसको हम बोलते हैं पार्क इट। पार्क का मतलब ये होता है साइड ट्रैक कर दो। साइड ट्रैक का मतलब ये है, भाई ऐसा है, इस क्वेश्चन का आंसर शाम को डिस्कस करें, हम थोड़ी देर में करें, प्रोग्राम की बात करें, या ब्रेक में करें, ओके फिर टाल दिया उसको। ओके। ये पार्किंग बोलते हैं, पार्किंग द क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अनवांटेड क्वेश्चंस को जवाब नहीं देना और कह देना कि बाद में करेंगे। हम उसका जवाब देना चाहते हैं ना, देना नहीं या चाहते। तो एटिकेट नहीं है या इम्पर्टिनेंट भी लोग नॉनसेंस चीजें पूछते हैं, इररिलेवेंट भी है। हाँ हाँ क्या ना, हाँ। अभी टाइम कम है, हम इसके बाद में बात करते हैं ना, आराम से बैठ के बात करेंगे डिटेल में। वेरी नाइस, सिंपल, वेरी नाइस आंसर। पार्किंग द क्वेश्चन। जी, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड पॉइंट विच यू हैव। नहीं, और क्वेश्चन ये, बड़ा अच्छा था बच्चे का। हाँ सुभाष जी, ये सवाल नरेश कुमार का है नोएडा से। जी वो पूछना चाहते हैं कि माय क्वेश्चन इज जी हाउ टू कम्युनिकेट इन एनी ग्रुप, बिकॉज मैं जब भी किसी ग्रुप में बात करता हूं तो जी मैं बोल नहीं पाता हूं। जी। अच्छा, तो ये बोल नहीं पाता हूँ एकदम तो नहीं हो पाएगा, इसकी आपको घर से प्रैक्टिस करनी होगी। पहले रीड सम मटेरियल, लुकिंग इन द मिरर, तो बोलने की आदत पड़ेगी। फिर बिना मटेरियल किसी सपोर्ट के कुछ बोलो अपने शीशे के सामने और देखो आप कैसे लग रहे हो। दूसरा, उसको रिकॉर्ड करो, अपनी वीडियो बनाओ। देन वॉच योर ओन वीडियो, 2 मिनट का, 3 मिनट का, कि आपने क्या गलती करी वहां। क्योंकि ये मैटर ऑफ हेसिटेशन है। हेसिटेशन के 2-3 रीजन होते हैं, या तो आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की जिस टॉपिक की बात हो रही है, या आपको एक ग्रुप फियर है, स्टेज फियर बोलते हैं जिसको, कि हम बड़े सारे लोगों के सामने बोल नहीं सकते हैं।
वो नॉर्मली कम्प्लेक्स आया था बच्चे के अंदर एक, और क्यों आया कैसे आया वो बड़ी लंबी हिस्ट्री होती है, वो डायग्नोसिस अलग होता है, लेकिन ये एक स्किल है विच कैन बी इम्प्रूव वेरी इजीली थ्रू वर्किंग ऑन सेल्फ। तो ये 2-3 तरीके हैं, बंदा अखबार पढ़े शीशे के सामने, उसको रिकॉर्ड करे, फिर देखे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, जो आपका नॉन चैनल है, सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट होता है, कि फैमिली में डिस्कशन शुरू करें सबको बैठा के आप, वहां तो आपको मजाक नहीं उड़ाएगा, आपका सपोर्ट करेंगे, उनको बता दो, एनकरेज करना मेरी गलती बतानी है कहाँ पर है, बता देंगे वो। तो फिर अपना क्लोज फ्रेंड्स में आप उसको डिस्कशन करें, स्मॉल ग्रुप 2-3 लोगों में, खुद इनिशिएटिव लें कि इस टॉपिक की बात करेंगे, आप अपने व्यूज रखें, दूसरे के व्यूज डिमांड फॉर दैट, आस्क देम टू गिव देयर इनपुट्स, अप्रिशिएट करें चाहे आंसर गलत ही हो। धीरे धीरे आपको वो झाका निकल जाएगा, हेसिटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इट इज ऑल बाई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ये। सुभाष जी, मेरे पिताजी, जी डिसीज्ड फादर, वो एक पंजाबी में कहावत होती है, ये आपने जी जो बोला हेजिटेशन, जी नरेश का जो सवाल था, तो पंजाबी में वो बोलते हैं, अक्की ना चक्की ना थक्की ना। मतलब करेक्ट, अक्की ना मतलब कि आपने बोर नहीं होना, सही बात है, थक्की ना मतलब आपको हेजिटेंट नहीं होना, नहीं होना, थक्की ना मतलब आपको थकना नहीं है, थकना भी नहीं, ठीक है, टायरलेसली, बिना हेजिटेशन के और पुरानी बिना चीज, बोर्डम के आपको कम्युनिकेशन को जारी रखना है। प्रैक्टिस करनी, मैटर प्रैक्टिस प्रैक्टिस। होगी। जी जी जी। अनुष्का, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगी? मैम मेरे दिमाग में भी हाँ इंटरव्यूज के रिलेटेड एक वही था, जो प्लीज प्लीज, क्वेश्चन जो नहीं वो पूछ लिया था तो सर ने आंसर कर दिया था। कोई वो बात नहीं, एक पूछ लो एक तुम एक बार और। पार्टिसिपेंट सर वही था, जैसे इंटरव्यूज में एक बार मेरे साथ हुआ था कि हम जी एक ऑनलाइन इंटरव्यू था जो हाँ मैंने जी अभी कुछ महीने पहले दिया था। जी तो उसमें ऑल्दो मैंने पढ़ा था, बट जब मेरे को क्योंकि वो एक अच्छी मतलब ऐसे लाइक टियर 1 टाइप की कोई फॉर्म थी, तो वहां से एक सर थे, तो जी उन्होंने इंटरव्यू वो ले रहे थे, तो मेरे को बहुत हेजिटेशन था कि कैसा होगा, मतलब टियर 1 एक फॉर्म थी कैसा। तो जब उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे, ऑल्दो मुझे आते थे, बट मैं थोड़ा हेजिटेंट हो गई थी, तो वहां पे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसे थोड़ा गड़बड़ा सा गया था। लूज हो जाता है, हाँ। तो हाँ, तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बट एक एक्सपीरियंस था, तो वहां से सीखने को मतलब मिला अच्छा था। तो अच्छा, तो इसमें उसी ना में दो चीजें होती है अनुष्का, हम्म, जो कहते हैं ना ऑनलाइन, मैं बताऊं ऑनलाइन इंटरव्यू में दिक्कत क्या आती है। सबसे पहले करना क्या चाहिए, प्रिपरेशन क्या है हमारी इंटरव्यू की, वो कंपनी के बारे में पता पूरा करना, जॉब डिस्क्रिप्शन में पता करना, और अपनी तैयारी करना अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन तो रिज्यूम से ही निकलेंगे, तो रिज्यूम में क्या लिखा है आपने, यू शुड नो इट, और एक्यूरेट होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑनलाइन में, जो हमारे डिवाइसेस है ना, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हम उसको रीचेक नहीं करते कभी भी। मोबाइल फोन की एक बड़ी अच्छी वो है कि वंस इन ए वीक रीबूट कर लेना चाहिए हमें, करते हैं क्या? ज्यादातर लोग नहीं करते, मैंने देखा है। सिविल लैपटॉप है, डेली एक बार स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाना चाहिए, रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। दूसरा, इंटरव्यू आपका आज है, तो क्या आपने इंटरव्यू, चलो दोपहर को शाम जब भी है, 3-4 घंटे पहले आपने अपना पूरा डिवाइस चेक किए कि वर्किंग वेल, आपका वाईफाई ठीक चल रहा है? हो सकता है खराब हो जाए, बहुत एम्बेरसमेंट होती है, और आदमी का स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है कि अब क्या होगा, चांस तो लूज हो जाएगा। तो प्रिपरेशन का हिस्सा है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब मेरे डिवाइसेस ठीक हैं और मैंने कंपनी के बारे में स्टडी भी कर लिया है, जेडी मुझे पता है क्या पूछना है, क्वेश्चन आता है वहां पर कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप वो ना पूछिए जो पहले बता चुके हैं, ठीक है कि नहीं है? नॉर्मल लोग ये पूछते हैं, यस सर। पूछना क्या चाहिए, सर ग्रोथ पाथ क्या है, करियर हम्म, क्या, मेरी ग्रोथ क्या है। वो कहते हैं डाउन द लाइन 5 ईयर, हम कहते हैं 3 साल बाद क्या होगा ये बताओ, है चांस ही मेरे लिए नहीं है। तो उसको लगेगा बच्चा प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट है। सुभाष जी, मुकेश का क्वेश्चन है, जी as a student, जी how I communicate with teachers with understanding him focusedly and also continuously replying him. I am understanding, just like I usually say, yes, sir, without disturbing our focus. What is saying and also what my body language should then be, which gives me confidence and respect for them. But क्लास में तो अटेंटिव ही रहनी चाहिए। पर बहुत अव्वल दर्जे का सवाल है ये मुकेश का, कि मैं सुन रहा हूं और मैं सुनने में मग्न हूं, ठीक बात तो है। मैं साथ के साथ टीचर को ये भी कैसे बताऊं कि मैं आपको सुन रहा हूं? ये एक डायलेमा सा सिचुएशन। असल में तो होता क्या, बताता हूँ आपको, ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा रहा,
पहली बात आप फ्रंट बेंचर हैं या रियर बैक बेंचर हैं, फर्क पड़ता है इस बात का भी, टीचर की नजर में पड़ता ही है। दूसरा क्या होता है कि हम जो क्लास अटेंड कर रहे थे, फोकस हमारा कहाँ, टीचर की तरफ था जो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है, और मैं नोट्स बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, या कोई पूछने के लिए भी लिख लेना चाहिए। जब पूछना हो, रेज योर हैंड्स कि मुझे ये कुछ पूछना है आपसे, बीच में जहां आपको लगे कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ये वाली लाइन, मैं सुन नहीं पाया था, या मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, उससे लगता है कि यू आर अटेंटिव ऑन लिसनिंग, हो क्लास में अटेंटिव। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन क्लास में ज्यादा चीजें अलाउड होती नहीं इस तरह से। टीचर बोल देता है जी पढ़ाऊं बाद में पूछना, उसको अपनी जल्दी होती है कोर्स सिलेबस खत्म करने की, क्लास खत्म करने की, और बीच में 5 लोगों ने पूछ लिया तो 10 मिनट गए उसके। तो वही चीज पूछे, कोई एक आध वर्ड समझ में नहीं आया, या लिख लें बाद में पूछ लें, लेकिन टेल द टीचर कि मुझे आई वांट टू आस्क समथिंग, तो उसको लगेगा कि आप कुछ पूछ रहे हो, समझ रहे हो, और लिसनिंग में आपका, स्टडी में फोकस्ड है। बाकी दिख जाता है विजिबली, बॉडी लैंग्वेज दिख जाता है, वो पोस्चर कैसा है, आप कर क्या रहे हो क्लास में, इधर उधर देख रहे हो तो समझ जाएगा टीचर के आपका फोकस ही नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हो, आप अपने नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, उसको सुन रहे हो, नॉडिंग हो रही है, समझ में आया, नहीं आया तो ऐसे भी हिल रहा है सिर, तो डाउट भी क्रिएट हो गया। ये राहुल पोरार का अभी 2 क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया है क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्या हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात रखें। तो राहुल का ये क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद प्रेशर इन क्रिटिकल सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल 3 टास्क और केसेस टू बी सबमिटेड बाय द सेम डेडलाइन और एट द सिचुएशन व्हिच आई डोंट हैव आइडिया टू एग्जीक्यूट विद इन दैट टाइम। मतलब जब प्रेशर होता है हमारे ऊपर जी, तो कम्युनिकेशन को कैसे उसमें रखें। तो उसको कहते हैं कि तो ब्रेक, ये हमारा आखिरी सवाल है और जी, शायद इसके बाद हम कंक्लूड कर पाएंगे जी। उसको मतलब पीसीस में ब्रेक कर लेना चाहिए उसको, हम्म मतलब प्रेशर को छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक कर दो, जो भी आपका काम वर्कलोड है, तो जी उसी पे फोकस करेंगे, अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करेंगे। तो सपोज 2 घंटे में कोई काम खत्म करना है, तो उसको 15-15 8 पीस से ब्रेक कर दिया हमने, और हर 15 मिनट में कंफर्मेशन ले ली, अपनी बात कह दी, पूछ ली, वो काम होता चला जाएगा, तो प्रेशर बिल्टअप नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट तो दिख रहे हैं साथ साथ। पहला तो तरीका ये होता है। इसी में आता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी। जी वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम चलता है वो, हम्म और हॉरिजॉन्टल चलता है टीम के अंदर जो कोवर्कर्स हैं, हम्म वो इतना ही है बस। लेकिन प्रेशर वाली जहां तक बात है, जितना कूल रहेंगे और एंजाइटी नहीं आएगी, उतना कंट्रोल रहेगा, नहीं तो कंट्रोल नहीं रहता लोगों का, क्योंकि इमोशनली ज्यादातर लोग वीक होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। वो जरा प्रेशर आया तो वो घबरा जाएंगे, एंजाइटी आ जाएगी, स्ट्रेस आएगा, तो उससे क्या होगा, गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि काम माइंड को कैट थ्योरी काम करती है ना, माइंड में प्रेशर आ गया तो डिसीजन मेकिंग पूरी हो जाती है उसमें, और वर्क एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाती है। तो कितना एक्सेप्ट करते हैं हम प्रेशर को, डाइल्यूट करते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। ये बड़ी वैसे लंबी चीज है, कभी मुझे बताया, मैं वर्कशॉप कर दूंगा प्रेशर के ऊपर ही 1 घंटे जी की, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं कारपोरेट में था तो मैं भी बहुत प्रेशर में काम करता था, और हमारे बीच में गौरव आहूजा है ना यहाँ पे, उसको सब पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें, हम्म तो वो भी कभी वर्कशॉप कर देगा इसी के ऊपर। तो सुभा जी, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा आखिरी सवाल था, जैसे आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर अगले प्रोग्राम का बता देते हैं, तो जी, जो ये हमारी 3rd सीरीज है रूट्स एंड विंग्स की, जिसका नाम का पूरा क्रेडिट सुभाष मलिक को जाता है, अगले शनिवार यही रात के 9 मैं बजे हाजिर हूँ हमेशा। हम वर्क प्लेस एटिकेट्स पे बात करेंगे कि कार्य जी, के स्थल पर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और उस विषय पर बात करने के लिए हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क से ज्वाइन करेंगे रवीश कालरा, जो जी, कि आईआईटी रुड़की और उसके बाद येल स्कूल से एमबीए हैं, और फिलहाल बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मतलब बीसीजी में बीसी, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है, मतलब दुनिया में अपनी कंसल्टेंसी के लिए वो जाने जाते हैं। तो वो हमारे साथ वर्क प्लेस एटिकेट्स के बारे में बात रहेंगे, यही हमारा फॉर्मेट रहेगा। आप सबसे मैं चाहूंगी कि सवाल अपने लिखें, हम ज्यादा से ज्यादा समय आपके सवालों के जवाब के लिए देना चाहेंगे। ओवर टू यू अभिषेक। बीसीजी बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, और वो रिसर्चर कंपनी है, रिसर्च करती है, मैं उसकी रिसर्च बहुत यूज करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, बीसीजी की। So thank you, ma'am. I think we can move to the vote of thanks, ma'am. यस So thank you, sir, for taking such a beautiful session. I think the वेलकम। quality of the questions were telling the session was good and it was so amazing. And now I'd like to invite Ms. Farhad Ji for the vote of thanks. Over to you, Farhad Ji. Thank you, Abhishek. Good evening, everyone.
On behalf of Thank Saksham you. Rozgar Society, I, Farhat, extend my heartfelt gratitude to everyone present here today. First and foremost, I would like to express our sincere appreciation to Mr. Subhash Malik sir. The generous sharing of insight during today's session on effective communication has not only enlightened us but also inspired all of us to communicate more thoughtfully and confidently. The practical advice and engaging examples have truly made this session stand out, and we are deeply grateful for your time and continuous support. To our Thank you. enthusiastic students, thank you for your active participation. Your thoughtful questions and energetic environment transform the session into dynamic learning experience. We are excited to see the same energy in our future programs and are proud of your ongoing commitment to learning and self-improvement. A very special thanks to Ms. Jyotika Kalra ma'am, President of Saksham Rozgar Society, for joining us today. Your thoughts, your thought-provoking questions and unwavering dedication ensure the smooth flow of the session and elevated its quality, keeping all the participants truly engaged. As we close, I wish each of you a good night. Thank you all for contributing to the success of today's session. Thank you so much. Over to So you. thank you, Faraj, for vote of thanks.